आज हम इसका बेसिक जानेंगे, बिल्कुल इसको जीरो से स्टार्ट करेंगे। और इस टॉपिक की बेटा खासियत ये है कि यदि आपको ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है, और नहीं आया तो ये बिल्कुल समझ में आएगा ही नहीं। ये थोड़ा मैथमेटिक्स का टॉपिक है बेटा, जैसे आपके बाउंस जाती है मैथ, ऐसे आपके ये टॉपिक पे बाउंस चला जाएगा। इसलिए आप बड़े ध्यान से सिर्फ ये टॉपिक समझेंगे, और इसके बाद जब मैं आपसे पूछूं समझ में आया कि नहीं आया तो आपको बोलना है हाँ आ गया। ठीक है। रूम में बैठे हैं बेटा, उसकी स्ट्रक्चर एक क्यूब जैसी स्ट्रक्चर है। यदि मैं इसका 2D बनाऊं तो बेटा 2D ऐसे बन जाएगा। ठीक है। ये 2D स्ट्रक्चर है। आप एक रूम में बैठे हैं, उस रूम की क्या है बेटा, स्ट्रक्चर एकदम घन क्यूब जैसी है, जिसमें आप देखोगे कि उसमें 8 कोने हैं, 12 किनारे हैं, और क्या कहते हैं उसको, साइड्स को क्या मतलब साइड्स कहते हैं। चलिए, और 6 सरफेस हैं। देखो बेटा, यदि मैं इसको ऐसे ना बना करके और ऐसे बना दूं, देखें, यदि इसको 3D बनाना चाहूं तो आप ऐसे देख सकते हैं। आपने बचपन में ये बहुत बनाया होगा बेटा। ठीक है। तो इसमें आप देख पाते हो इसमें कितनी सरफेस है मेरे बच्चे, इसमें 6 सरफेस हैं। यदि आप इमेजिन करो तो आप ये देखें कि आपका जो रूम है, उस रूम में देखें आप, आपकी एक सरफेस ये होगी, एक सरफेस ये होगी, एक सरफेस ऊपर है, एक सरफेस नीचे है, एक सरफेस आपके आगे है, एक आपके पीछे है। ठीक है। यस और नो। मतलब आप दीवार देखो, आपके चारों ओर दीवार होंगी, चार, एक ऊपर छत होगी, एक नीचे आपके फर्श होगा। तो बेटा दो अपोजिट सरफेस है बेटा, ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, और ये इसके अपोजिट है। समझे कि नहीं? तो 6 सरफेस होती है बेटा। अब मेरी बात सुने बेटा, ये क्या है बेटा, ये है कॉर्नर। क्या है ये? कॉर्नर। ये क्या है? ये है सरफेस, और बेटा ये है कॉर्नर। मेरी बात सुने, आपके कोई चुभने वाली, जैसे मैं ये मान लीजिए एक पेन है, पेन का ये हिस्सा जो आपको चुभा है, पेन का ये हिस्सा जो आपको चुभा है, ये क्या है बेटा? एक कोना है। क्या है? कोना। तो आपके रूम में भी कितने को, देखो आप रूम एक क्यूब है, आपको रूम को एज्यूम करना है। तो देखो, एक कॉर्नर, दो कॉर्नर, तीन कॉर्नर, चार, पाँच, छः और सात, और बेटा एक जो पीछे है उसके वो 8 कॉर्नर। तो कॉर्नर कितने होते हैं मेरे बच्चे? क्यूब में कॉर्नर होते हैं 8। कितने होते हैं? 8 कॉर्नर। अब मैं बेटा आगे बात कर लूं, किनारे। किनारा क्या होता है? एज क्या होता है? यदि आप क्रिकेट देखते हो तो आपने देखा होगा, कमेंटेटर कहता है कि बल्लेबाज के बल्ले के किनारे को छूती हुई बॉल निकली और कीपर ने कैच पकड़ा। अरे यस और नो? तो यानी कि ये वाला हिस्सा, जो ये वाला हिस्सा है, वो क्या है बेटा? वो है एज। देखो, ये है कॉर्नर, ये है एज, और ये है सरफेस। ठीक है। तो एज कितने होते हैं मेरे बच्चे? 12 होते हैं एज। 12 कितने होते हैं? एज होते हैं। तो आपने क्या जाना इसमें? आपने जाना कि 6 सरफेस हैं बेटा, एज ये है, 12 एज हैं, और आपके 8 कॉर्नर हैं। क्या हैं? 6 सरफेस, 8 कॉर्नर, 12 एजेस हैं। बेटा लिखें इस चीज को बेटा। देखो बेटा, अब मान लीजिए एक घन है मेरे पास। मैं आपको क्या एग्जांपल दूं घन का? मान लीजिए ये है मेरे पास। ठीक है, मेरा मोबाइल है मेरे पास। अब मैंने मोबाइल को एक मान लीजिए रंग में डाला, लाल रंग में। अब मैंने इसको निकाला। अब मैं इसके कट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? कट कर रहा हूं। यहां से समझें, कट कर रहा हूं। तो देखो, जब मैं यहां से कॉर्नर क्यूब लूंगा, ये वाला कॉर्नर क्यूब उठाऊंगा यहां से, ये वाला कॉर्नर क्यूब उठाऊंगा, तो देखो आप अपने रूम के कोने के क्यूब के सरफेस को समझे। जैसे कि देखो ये है, तो यदि क्या हो गया, यदि मैं इधर देखूं बेटा, तो यदि मैं कोने को डुबाऊं और कोने को काटूं, तो मुझे केवल 3 सरफेस मिलेंगी जो रंगहीन यानी कलरलेस होंगी, और 3 जो होंगी वो पेंटेड सरफेस होंगी। जो अंदर वाली होंगी वो होंगी कलरलेस, और जो बाहर वाली होंगी वो कौन सी होंगी? पेंटेड।
तो जो कॉर्नर क्यूब है बेटा, उसमें 3 सरफेस तो जो होती है मेरे बच्चे वो होती हैं, 3 सरफेस तो पेंटेड होती हैं, और 3 सरफेस क्या होती हैं बेटा, 3 सरफेस होती हैं कलरलेस। बेटा बड़े अच्छे तरीके से समझे बेटा। अब क्वेश्चन आएगा तो इससे घूम के क्वेश्चन आता है, सिंपल क्वेश्चन नहीं आता है। चलिए बेटा मिडिल क्यूब्स की बात कर लूं मेरे बच्चे। तो देखें मिडिल क्यूब्स में क्या होता है कि मिडिल क्यूब्स में ये होगा बेटा कि जब आप किनारे वाले क्यूब्स को उठाओगे तो वहां पर आपको 2 सरफेस पेंट मिलेंगी। क्या मिलेंगे आपको वहां पर? 2 सरफेस होंगी जो पेंटेड होंगी, और 4 सरफेस जो हैं मेरे बच्चे वो होंगी कलरलेस। क्या होंगी? समझ गए भाई? ठीक है। क्या बेटा? बेटा क्यूब बना के मैं दिखाऊंगा, अगली स्लाइड का इंतजार करें। मैं क्यूब बना के फॉर्मूला निकाल के पूरा समझाऊंगा, चिंता ना करें, सब कुछ समझाऊंगा, बस थोड़ा सा मुझे वो करें। अब आप ऐसे समझ सकते हैं, ये किनारा है, ठीक है, यहां से मैंने इस फोन को कट किया अपने को, तो मुझे यहां से एक क्यूब मिलेगा, तो उसकी ये सरफेस जो है ये वाली, ठीक है, अरे समझ रहे हो, ये सरफेस और इसके जो नीचे वाली सरफेस है, ये 2 सरफेस पेंटेड होंगी बस, क्योंकि मैंने इसको यहां से कट करके निकाला है। तो बीच में से जब ये निकल के ऐसे बाहर आएगा तो इसकी ये वाली सरफेस पेंटेड होगी और ये वाली सरफेस पेंटेड होगी। समझ गए इतना? ठीक है बेटा, चिंता ना करें, सब कुछ समझाऊंगा। बेटा देखें सेंट्रल क्यूब्स की बात कर लूं तो मेरे बच्चे आप दोबारा फिर ये एक चीज समझें कि देखो, यदि मुझे सेंट्रल क्यूब कहाँ मिलेंगे, मुझे सरफेस में मिलेंगे। यदि मैं यहां से सरफेस को काट रहा हूं, मैं ऐसे इसको काट दूं, मैं सरफेस को ही काट दूं, तो सरफेस जब मैं निकालूंगा काट करके तो केवल मुझे ये ऊपर वाली सरफेस ही पेंटेड मिलेगी, बाकी जो भी अंदर से आएगा वो क्या होगा, वो अनपेंटेड होगा। अरे यस और नो, कलरलेस होगा। जैसे मैं अपने बॉडी से एग्जांपल लूं, मुझे ये वाला हिस्सा काटना है, ठीक है, ये वाला हिस्सा काटूंगा तो केवल यही तो मुझे बाहर से पेंटेड मिलेगा, बाकी सब अंदर से कलरलेस ही आएगा। तो इसमें आएगा बेटा 1 सरफेस पेंटेड और प्लस 5 सरफेस कलरलेस। बेटा चौथा आता है इनर सेंट्रल क्यूब्स। अब मेरी बात सुने, मान लीजिए आप रूम में बैठे हैं और बाहर पड़ रही है बारिश, आप रूम में बैठे हैं और बाहर पड़ रही है बारिश, क्या आप भीगोगे? क्या नहीं भीगोगे? इसका मतलब जो अंदर से जो क्यूब निकल के आएंगे उनमें कोई भी कलरफुल होगा ही नहीं, सभी क्या होंगे, कलरलेस होंगे। ठीक है, तो आप यहां लिख दो 0 सरफेस पेंटेड, कोई भी सरफेस तो पेंटेड होगी ही नहीं बेटा। इसमें जितनी भी सरफेस हैं 6 की 6 सरफेस क्या होंगी, कलरलेस होंगी। 6 की 6 सरफेस क्या होंगी मेरे बच्चे, कलरलेस होंगी। समझ गए? समझ गए? छापो फिर से। ये 2D स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये आपको मानना है क्या है, ये 2D स्ट्रक्चर है बेटा। जैसे मान लीजिए पहले आपसे पूछा उसने टोटल क्यूब्स का फॉर्मूला क्या होता है, बेटा ये तो आपने मैथ में पढ़ा होगा, टोटल क्यूब्स का फॉर्मूला क्या होता है, अरे बोलो, एन क्यू, यही तो होता है। अरे कुछ तो बोलो भाई। बेटा अब वो आपसे पूछ रहा है कॉर्नर क्यूब के लिए फॉर्मूला, कि आपको कॉर्नर क्यूब्स निकालने हैं, यानी कॉर्नर क्यूब्स कौन से हैं बेटा, जिनकी 3 सरफेस पेंटेड हैं। 3 सरफेस पेंटेड क्यूब्स को क्या कहते हैं, कॉर्नर क्यूब्स।
देखें बेटा, कॉर्नर क्यूब मुझे कहां मिलेंगे? कोने पर मिलेंगे। देखो जो ये क्यूब होगा वो 3 सरफेस पेंटेड होगा, देखो होगा या नहीं होगा? देखो ये जो क्यूब होगा वो 3 सरफेस पेंटेड होगा, ये जो होगा वो 3 सरफेस पेंटेड होगा, ये जो होगा वो 3 सरफेस पेंटेड होंगे। 3 सरफेस पेंटेड, 3 सरफेस पेंटेड, 3 सरफेस पेंटेड, 3 सरफेस पेंटेड। ठीक है, चलिए समझ गए मेरी बात को? तो जितने भी क्यूब मुझे कोने पर मिलेंगे, जो कोने पर मिलेंगे, मैंने कहा था कॉर्नर क्यूब्स, तो कॉर्नर क्यूब्स कितने होंगे? 3 सरफेस पेंटेड होंगे। तो आप देख पा रहे हो मुझे कोने पर कितने क्यूब मिल रहे हैं? एक ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, एक ये, एक ये। तो बेटा जितने कॉर्नर हैं उतने ही कॉर्नर क्यूब्स मिलेंगे, यस और नो? कॉर्नर कितने हैं हमारे पास? 8 कॉर्नर हैं, तो क्यूब भी कितने मिलेंगे मेरे बच्चे? क्यूब मिलेंगे 8। ये आंसर क्या रहेगा? फिक्स। उसने कॉर्नर क्यूब पूछा है, अब वो आपसे पूछ ले बेटा, क्या पूछ ले कि बताइए 3 सरफेस पेंटेड क्यूब्स कितने मिलते हैं, या पूछ ले कॉर्नर क्यूब्स कितने मिलते हैं। तो आपको बताना है कितने मिलते हैं मेरे बच्चे? 8 मिलते हैं। और ये आंसर हमेशा फिक्स रहेगा। क्या रहेगा? हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? अब मैं बात करूं बेटा मिडिल क्यूब्स की, यानी कि 2 सरफेस पेंटेड क्यूब्स। देखो बेटा, देखें, अब जो मुझे 2 सरफेस पेंटेड क्यूब्स मिलने वाले हैं, वो मैंने आपको बताया था मिडिल क्यूब्स मुझे कहां मिलेंगे? 2 सरफेस पेंटेड, यानी कि मिडिल क्यूब्स एज पर, यानी किनारे पर मिलेंगे। तो जो मुझे ये मिलेंगे ये 2 सरफेस पेंटेड ही तो होंगे मेरे बच्चे, ये 2 सरफेस पेंटेड ही तो होंगे। अरे बोलो यस और नो? ये 2 सरफेस पेंटेड ही तो होंगे, ये भी 2 सरफेस पेंटेड होंगे, ये भी 2 सरफेस पेंटेड होंगे। तो जितने भी मुझे मिलेंगे कहां पर? एज पर, किनारे पर, वो कितने होंगे? 2 सरफेस पेंटेड होंगे। सर ये तो हमने मान लिया, अब मेरी बात सुने मेरे बच्चे, एन का मान कितना था सर? एन का मान 5 था। यदि मैं इसमें से 2 कॉर्नर क्यूब्स को हटा दूं, हटा दिया, यानी कि मैंने किया है n-2। भाई मुझे, बेटा क्या कर रहे हो आप? सुन रहे हो? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? देखो, यदि मैं अपने मिडिल क्यूब्स देखूं तो मुझे 3 मिले हैं। देखो 1, 2 और 3 मिले हैं, मिले हैं नहीं मिले? और n का मान कितना था? 5। देखो आप ये देखो, खाने कितने हैं? खाने 5 थे, मुझे मिले कितने हैं? 3। यानी 5 में से 2 घटाने पर 3 आता है, यानी कि n का -2 किया है। n की वैल्यू क्या है बेटा? 5 है। बेटा यदि n की वैल्यू 7 है तो मुझे मिडिल क्यूब से फिर भी n-2 ही मिलेंगे, क्योंकि जो 2 हैं वो तो कौन, अच्छा इधर से देखो, क्योंकि जो 2 हैं वो तो कोने पे कट जाएंगे, 3 सरफेस पेंटेड वाले कोने पे निकल जाएंगे। तो जितनी भी n की वैल्यू है उसमें से 2 घटाने पर 2 क्यों घटेंगे? क्योंकि 2 तो कहां निकल गए? 2 तो कॉर्नर क्यूब में निकल गए। अरे यस और नो? ठीक है, तो n की वैल्यू में से 2 घटाने पर मुझे क्या मिलेंगे मेरे बच्चे? मिडिल क्यूब्स मिलेंगे। अच्छा, मिडिल क्यूब्स मुझे मिल कहां पे रहे हैं? कि सर मिडिल क्यूब्स आपको मिल रहे हैं एज पर। कहां पर मिल रहे हैं? एज पर, यानी कि आपको किनारे पर। और किनारे कितने हैं मेरे बच्चे? 12। तो फॉर्मूला क्या बना? 12n-2। बेटा मैं आपको इतना समझा रहा हूं, लेकिन आपके काम में फॉर्मूला आएंगे, आप चाहो तो बाद में रट भी सकते हो, पर पहले समझने की कोशिश करें। ठीक है, अब ये समझ गए 12n-2 कैसे आया? चलिए अब चलते हैं बेटा आगे। मैं बात कर लूं बेटा सेंट्रल क्यूब्स की, यानी कि 1 सरफेस पेंटेड क्यूब्स की।
देखो यानी कि मैं बात कर रहा हूं जहां सरफेस पे क्यूब मिलेगा और सरफेस पे मुझे बेटा देखो यहां मिलेगा। आपको दिख रहा है ना ये पेन, ये मुझे कहां मिलेंगे बेटा, ये मुझे सरफेस पर मिलेंगे। देखो बेटा, यदि मैं सरफेस वाले क्यूब्स को गिनूं तो मेरे पास मुझे कितने मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कितने मिले बेटा, 9 क्यूब्स मिले। एन का मान क्या था, 5। सरफेस क्यूब्स मुझे कितने मिले हैं, 9। इट मींस यदि मैं n-2 कर दूं, सर n-2 क्यों करोगे आप, मैं देखो बच्चे ये है आपके क्या मिडिल क्यूब्स जो कि आपको एज पर मिल रहे हैं, ये भी मिडिल क्यूब्स हैं। तो एक उधर से एक इधर से -2 हुआ नहीं हुआ। तो यदि मैं इसमें कर दूं n-2 का होल स्क्वायर, क्या कर दूं, n-2 का होल स्क्वायर, और मेरे बच्चे सरफेस कितनी होती हैं, मुझे सेंट्रल क्यूब से सरफेस पे मिलेंगे और सरफेस कितनी होती हैं, 6। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, 6n-2 का होल स्क्वायर। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा, अभी बस जस्ट रुको 1 मिनट, आप बोलो बेटा रिपीट, आप तो बोलो बेटा, बस क्या करना है, बोलो क्या करना है। बस 1 मिनट रुक जाए, 1 मिनट, आपका बिल्कुल मैं डाउट ही कंप्लीट कर दूंगा। देखो बेटा, मुझे जो मिडिल क्यूब्स मिले, सॉरी सेंट्रल क्यूब्स मिलेंगे, वो एक सरफेस पर मिलेंगे, इतना चमका, जो कि 1 सरफेस पेंटेड होंगे। देखो बेटा, ये जो है मेरे पास n का मान 5 था, लेकिन जो ये वाले हैं मेरे पास, ये तो पहले से बुकड है कि नहीं भाई, ये 2 सरफेस पेंटेड है, ये भी पहले से बुक है। तो n के मान 5 में से 2 तो हट गए, जो कि एज आ रहे थे, क्या रहे थे, एज पर आ रहे थे, किनारे मिडिल क्यूब्स बना रहे हैं। अब बचे कितने हैं, n का -2 करने पर जो बचेंगे वही तो बचेंगे। n का मान 5 है तो 5 - 2 किया, 3 बचा, तो 3 का स्क्वायर क्या, 9। n का मान 7 होता तो 7 - 2 करता तो 5 बचता, और 5 का स्क्वायर क्या बेटा, 25 होता। इतना चमका, अरे बोलो। तो n-2 का होल स्क्वायर, और सरफेस कितनी है, 6। तो फॉर्मूला क्या बना बेटा, 6n-2 का होल स्क्वायर। बेटा अगला देखें, बेटा 5वां है इनर सेंट्रल क्यूब्स, यानी कि कलरलेस सरफेस, कलरलेस सरफेस। बेटा कलरलेस सरफेस मुझे इसके अंदर मिलेंगी नहीं मिलेंगी, मिलेंगी ना भाई, जो अंदर है अंदर है वही तो कलरलेस होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा मेरे बच्चे, n-2 तो आने ही वाला है क्योंकि अंदर वाली ही मुझे मिलेंगी, इसका होल क्यूब क्या आएगा, इसका होल क्यूब। अरे समझे कि नहीं समझे बेटा, देखो पहले आप इसे बनाओगे, बना लेना, समझना, नहीं समझे दोबारा पूछना, इनको पहले समझने की कोशिश करना और फिर इनको याद कर लेना, क्योंकि बेसिकली पेपर में क्वेश्चन यहीं से आएगा। हो सकता है आपसे कॉर्नर क्यूब कह के पूछ लेगा, या पूछ लेगा 3 सरफेस पेंटेड क्यूब्स कितने बनेंगे, इसका आंसर फिक्स 8 है। आपसे मिडिल क्यूब कह के पूछ लेगा, या पूछ लेगा 2 सरफेस पेंटेड क्यूब्स कितने बनेंगे, इसका आंसर 12n-2 से आएगा। अरे चमका कि नहीं चमका इतना बेटा, चमकाओ इसे फिर। अब 8 से पहले कि 125 आपको क्यूब बनाने हैं। अच्छा, आपको नंबर हमेशा ऐसा मिलेगा जो क्या होगा, एक क्यूब होगा किसी ना किसी संख्या का। तो मैंने कहा था टोटल क्यूब का फॉर्मूला था एन क्यू, तो 216 एन क्यू का मान है, और एक किसका क्यू का मान है बेटा, 6 का क्यू होता है 216। कितना होता है, 216। तो मेरे बच्चे एन का मान क्या हो जाएगा, उसका क्यूब रूट, तो एन का मान क्या हो जाएगा, 6। इतनी बात समझे कि नहीं समझे भाई। चलिए, तो कॉर्नर क्यूब्स का आंसर तो आपको पता है सर, आपने लिखाया है 8 है, ये आंसर सर फिक्स है, इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है। सर आपने आगे हमसे पूछा कि बताइए 2 सरफेस पेंटेड क्यूब्स कितने बनेंगे, मतलब सर आप हमसे पूछना चाह रहे हो
कि बताइए बच्चों मिडिल क्यूब्स कितने बनेंगे। और सर हमें इसका फॉर्मूला तो पक्का आता है सर, आपने बताया था अभी कि 12n-2। अरे बोलो यस और नो। 12n-2 बेटा 12 और n का मान क्या है मेरे बच्चे 6 माइनस का 2, 12 × 4 कितना हो जाएगा मेरे बच्चे 48 क्यूब्स। 48 क्यूब्स। समझे कि नहीं समझे। उसने पूछा टू सरफेस पेंटेड क्यूब्स, फॉर्मूला है 12n-2, n का मान है 6 तो 12 6-2 12 4 48। अरे चमका कि नहीं चमका। चलें आगे।